My mom chose the spot that was so visible to me. Like she was in the first 5 rows. I feel like बोलते बोलते मैं भी ऐसा महसूस हो रहा था. हाँ यार. I feel there's so much pressure to answer this correctly. मतलब वो सीधा सवाल भी पूछ सकता था. ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि मैं डेट पर पे करवाता था. हाय गाइज, मेरा नाम है याया बूटवाला और आज मैं यहाँ पर हूँ टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड मी. एक्चुअली इट्स अ बंच ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट लेट्स डाइव इनटू दिस बिकॉज इट्स गोना बी सुपर फन. @the.priya गुप्ता पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ लव? What do you think of love? I feel our generation confuses love with romance. What? Wow, सवाल ही heavy है. How does Yaya differentiate the terms love and romance? I think the biggest problem that we face as a generation is कि हमें लगता है कि when we fall in love with a person, we'll constantly be in love with them 24/7, है ना, throughout. और फिर किसी दिन जब आपको ऐसा लगता है कि यार आज मुझे उससे प्यार क्यों नहीं महसूस हो रहा है, या why am I not feeling excited or these butterflies in my tummy, and then we are like, oh maybe it's over or the romance is dead. And I've come to realize that love is not a constant emotion, it lies in the moments. You know, for my parents it's been ke before my dad walks out, and even if he's in a rush, my mom will come and she'll be like, you know, you have to have breakfast, and then there is a smile. तो आई थिंक वो मोमेंट है ना, उनके लिए वो प्यार बन जाता है. देन दे गो बैक टू देयर लाइव्स एंड दे नो दैट दे लिव विद दिस पर्सन, बट लव स्टेज इन दीज मोमेंट्स. तो आई थिंक हम हमेशा उसी बात से कंफ्यूज कर जाते प्यार को. और जहाँ तक रोमांस की बात है, तो बॉलीवुड पे बड़े हुए हैं, तो हमें लगता है, यू नो, ऑल जेस्चर्स हैव टू बी लार्जर देन लाइफ, और हमेशा वही कोशिश करने में रह जाते हैं हम. और कभी कभार जब नहीं कर पाते तो हमें लगता है प्यार कम हो रहा है, जबकि बात ये होती है कि भाई इंसान हो, कभी कभार थक जाते हो. तो आई फील लाइक it's okay. Just don't try to question the feeling of, you know, why is the love not 24/7, because it won't be that way. @poeticperspective_ पूछ रहे हैं, you are sometimes called the lover boy in the poetry circuit. Sometimes people see you as a writer who talks about love in his work and does it very well. Thank you so much. But I want to ask you, how do you look at yourself as a writer? The funny part is that I have written more about other things also apart from love, but क्या है ना, हमारे सोसाइटी में प्यार बिक जाता है. प्यार इतना शेयरेबल चीज़ है ना, क्योंकि सबको हुआ है ना, कि सबका दिल टूटा है, सबका वापस लग जाता है. तो वो शेयरेबिलिटी बहुत ईजी होती है, और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है कि we as people are so unique and we have these unique experiences, which is not false, but at the same time there is so much similarity in our uniqueness. कि अगर मैं अपने एक मोमेंट की भी बात कर रहा हूँ, कि अगर आज मैं एक लाइन भी कह देता हूँ ऐसी, एक आधी कप कॉफ़ी बाकी है टेबल पर, ठंडी होती जा रही है क्योंकि तुम चली गई हो, मैं इंतज़ार में हूँ कि तुम आकर वो कॉफ़ी पियोगी मेरे साथ, इस झगड़े को ख़त्म करोगी. बहुत सिंपल लाइन है, बट लोगों को पास अभी भी इमेजरी है कि हाँ यार, एक आधी कप कॉफ़ी पर झगड़ा हुआ है किसी के साथ, वो उठ कर गए हैं और आप इंतज़ार कर रहे थे कि इस कॉफ़ी को ख़त्म करने ही सही वो आएगा, तो है ना. सिंपल इमेज है, बट बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है. तो आई फील लाइक एज मच एज वी वॉन्ट टू टेल आवरसेल्व्स दैट वी आर यूनिक, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट वी आर ऑल्सो वेरी सिमिलर. एंड एज मच एज आई लुक एज माई सेल्फ एज अ राइटर, तो सबसे पहले यार मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है. आई जस्ट नो टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. मैं सिर्फ उसके लिए लिखता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से बस वही लिखना चाहता हूँ जो या तो मैंने देखा या तो जो मैंने महसूस किया है. मैं बनना चाहता हूँ कि मैं जब हूँ तब लोग मुझे पढ़ रहे, सुन रहे और कह रहे कि हाँ तू अच्छा है, बढ़िया, बस उतना. Hi Yaya, so firstly thank you so much for eventually becoming my friend, because I really used to admire you, like I still do, but now more than your art, I admire you for the kind of person you are and the passion that you have for what you create, and the kind human being that you have been to me, a kind friend that you have been to me. You know, I always wanted to ask you this, but I couldn't. So my question to you is, you know, there are times when we as an artist, we become too critical about what we create, even though people really like what we are creating. So is there a time when you started to question yourself and you felt like maybe eventually people will know that you're not good enough? Have you ever had that feeling, and if you did, how did you deal with that? Because I really want to know. आई थिंक द ट्रूथ इज, ये हर किसी के साथ होता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट
you are so focused on creating and expressing things you want to express, and at the same time आपको पता है कि दुनिया आपको नहीं देख रही है, पर सडनली जब दुनिया आपको देखने लगती है तो आप अपने आर्ट को और क्वेश्चन करना शुरू करते हो और ग्रिल करते हो, क्योंकि आपको पता है नाउ everything that you put out is being watched by people, and then the more you read and the more artists you come across, you start questioning yourself कि अरे यार you know I love this person so much and I love this person's art so much. तो मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि एंड दिस इज अ ट्रुथ, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ह्यूमिलिटी में खेल रहे, ट्रुथ यही है कि हमें पता है कि हम बेस्ट नहीं है, ठीक है, और हम हमेशा खुद को ये बताते हैं कि हम ठीक ठाक है, ऊपर वाले की कृपा से जितना प्यार मिल रहा है, और क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये याद रहता है कि आई एम नॉट द बेस्ट, सो आई ट्राई टू बिकम बेटर एवरी डे. आई वेक अप विद द थॉट कि आज नया क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम मतलब व्हाट इज समथिंग दैट आई क्रिएट दैट पीपल से कि ओ दिस इज बेटर देन व्हाट ही डिड लास्ट, राइट. And I think that is the journey. While you remember that you are not the greatest, it also keeps you humble but also makes your art better. And I feel like that's the focus that I keep on कि you know बेहतर करो यार ये जो काम कर रहे हो, क्योंकि 100 लोग देख रहे हैं, एक इंसान देख रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट वो एक इंसान भी आपसे थोड़ी ऐसी आस लगाए बैठा है कि ना तुम बेहतर करोगे अपनी ज़िंदगी में, तो मैं बस बेहतर करना चाहता हूँ. At the rate, the gloomy lilac is asking, when does a piece deserve to be a final draft? Wow, intense. I think for me, it's always been when the piece serves as a purpose of me expressing my emotion completely, but at the same time, not being too vulnerable about it, right? जैसे मुझे जो बात करनी है सो मैंने कह दी है, बट किसी को मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में उतना नहीं पता चला है, करेक्ट. सो दे नो द इमोशन, दे डोंट नो द सिचुएशन. So that is one point for me. The other is that जो मैं कहना चाहता हूँ क्या लोग वही समझ रहे हैं. अगर वो जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर कोई कमी रह जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल ड्राफ्ट नहीं है. एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज इट क्रिस्प इनफ, क्योंकि आई डोंट वांट टू माना यूट्यूब है, 4 मिनट की वीडियो है, लोग 2-2 घंटे की स्ट्रीम देखते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, पर हमें पता है कि हमें 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं लेना उस इंसान को, उस कहानी को कहने में जो इससे कम में कही जा सकती थी. So I try to keep it as crisp and at the same time as conversational as possible. So that's a journey for me to the final draft. At the rate Shreya पूछ रहे हैं, when did you realize or what was your eureka moment that you wanted to be a performance artist? Oh, I love this. I was in my 6th grade and teacher ने एक बार ये I think she was an English teacher और वो हमारी क्लास को पढ़ाती भी नहीं थी, which was more weird. So she was an English teacher and she came up to me and she's like you have a lot of energy and you have to channelize it. And as a 6th grader I had no idea what that meant. पर क्योंकि टीचर है मानना पड़ेगा, तो उन्होंने उठाया स्टेज पर डाल दिया एंड शी टोल्ड मी दैट यू नो यू हैव टू रिहर्स फॉर दिस प्ले, इट्स एन एनुअल ड्रामा थिंग एंड यू हैव टू डू दिस. तो आई रिमेंबर बीइंग ऑन स्टेज प्रैक्टिसिंग, और जब आप स्टेज पर होते हो ना तो आपको हरकतें सिखाई जाती है कि चलना कैसे है, खड़े कैसे रहना है, लाइक इट्स लर्निंग ऑल टुगेदर समथिंग न्यू. क्योंकि लाइफ में आप कैसे भी चल सकते हो, खड़े रह सकते हो, पर स्टेज के ऊपर अलग होती है, पीठ नहीं दिखा सकते, ये सब. और as a 6th grader, I was getting really like frustrated, but at the same time, I did not want to give up on it. Cut to show day, पर्दे लगे हुए हैं और क्योंकि बच्चे तो ऐसे झाँक झाँक कर देख रहे थे उनके हैं कौन आया होगा देखने, ऑडिटोरियम भरा हुआ है, मतलब लोग खड़े हैं देखने के लिए कि क्या होने वाला है. एंड आई वाज लाइक ओह दिस इज स्ट्रेसफुल. देन वी टेक आवर पोजिशंस एंड आई डोंट नो व्हाई बट इन स्कूल प्लेस, स्पेशली इंग्लिश प्लेस, इट ऑलवेज स्टार्टेड विद द कैरेक्टर्स बीइंग फ्रोजन ऑन स्टेज. Never makes sense. Why am I like this on stage? But we were like this on stage and we are waiting for the spotlight to drop. And the moment spotlight comes on me, opening dialogue मेरा है, उसके बाद सारे cues सबको मिलने वाले हैं. And I'm just like shit. And 1.5 second बाद मुझे पता नहीं, just it was like something took over. And the end of the play, 1 hour, we are standing, bowing down, and the audience gets up, and I'm like, 1 minute, ये अच्छा लग गया यार. And that's the day I realized कि तालियों की गूंज में मुझे अपनी पहचान मिली. सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज लाइक यही करना है अब जो भी है. सो या हाय याया, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत मस्ती कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम मज़े लेके करते हो, इतने प्यार से करते हो, इतने अच्छे से करते हो जो भी काम करते हो. तो मुझे तो पहले तो बहुत जलन होती है तुमसे. अब ये बताओ है ना कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब तो हम सोच रहे थे कि यार क्या कर लें, ये कर लें,
एक तो इतनी हज़ार चीज़ें और तुम हर चीज़ इतने अच्छे से करते हो, उसमें बहुत सारा अटेंशन मिलता है। बहुत जल्दी जब बहुत सारी अटेंशन मिलने लगती है सोशल मीडिया पे अदरवाइज़, तो ये बताओ ये जो अटेंशन मिलती है तुम उससे डील कैसे करते हो? तुम्हारा वो क्या मैकेनिज़्म है ताकि तुम हवा में नहीं उड़ो, ज़मीन पे रहो? और इस सवाल का जवाब मैं बहुत जल्दी तुमसे सुनना चाहता हूँ, और हम अदरवाइज़ चाय वाय पे मिलते हैं। जैसे दिव्य प्रकाश सर ने भी कहा कि बहुत आसान है सोशल मीडिया की दुनिया में हवा हो जाना, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कुछ अच्छा डालते हो, आपने अच्छा डाला, लोगों ने उसे बहुत अच्छा बोला, फिर शेयर करके एकदम ही बढ़िया बना दिया, है ना, तो आपको लगता है कि आप तो ग्रेट हो, है ना, जीनियस। बट सच ये है कि you are lucky to have clicked, because there are so many people out there, and I always remember this, that there are people out there who are and can be better than you. But देखो यार, there are days of ego, but there are also days of when people remind you of humility, and that's why I tell that it's very important the people who you surround yourself with. ठीक है, हमारे सारे दोस्त परिवार वाले हम कभी मौका ही नहीं देते कि ज़्यादा उड़े, है ना, उनके हाथ में मान जाए वापस नीचे ले आते हैं मस्त तरीके से। आई स्टिल रिमेंबर, शायद वो प्यानी वॉज द फर्स्ट वन दैट वेंट वायरल, एंड इट्स माई फर्स्ट पीस ऑल्सो, है ना, तो बहुत आसान था मेरे लिए एकदम ऐसे कि ओह बादलों में हूँ मैं। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि घर आए, बोला मिलियन हिट हो गया है, और बहुत खुश, और मम्मी देख रही है ये सब, है ना। आई रियलाइज दैट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ योर मॉम। सो मम्मी देख रही है ये सब, एंड आफ्टर अ मोमेंट शी इज़ लाइक, एक काम करो नीचे से पाव लेकर आओ। हम गए, पाव लेकर आए, एंड आई लव दिस अबाउट पेरेंट्स दैट दे फाइंड फिलोसफी इन सो स्मॉल थिंग्स। हम पाव लेकर आए, एंड शी आस्क्ड मी, तो क्या सीखा पाव लाने में, क्या सीखा? तो एकदम ऐसा हाफ हार्टेड आंसर कि हाँ मतलब इतना घमंड नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। माँ ने कहा नहीं, रखो गुरूर, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में नीचे उतरे, पाव वाले तक गया, वापस आ गए, किसी ने फोटो तक नहीं खिंचाए, किस बात का घमंड और गुरूर लेकर घूम रहे हो? और मैं कहा ये क्या, मतलब ऐसे छोटे छोटे मोमेंट में इतनी बड़ी बड़ी फिलोसफी। बट आई रियलाइज दैट यू नो आई डोंट वांट टू हैव दैट अमाउंट ऑफ प्राइड टिल आई डोंट सी लाइक यू नो, अब पूरी दुनिया जानती है मुझे, तब आएगा गुरूर, है ना, कि वो हम जहाँ चले वहाँ पर जब तक कोई ऐसे मुड़कर नहीं देखता कि अरे ये है वो या हाँ, तो लगेगा कि हाँ गुरूर है, बिकॉज नाउ यू आर स्टैंडिंग आउट इन द वर्ल्ड, जहाँ पर चले वहाँ पर पहचान है, पर तब तक अपने में घमंड गुरूर जैसा कुछ नहीं। How do you get the inspiration to write, especially when you go through that phase when you don't find motivation? @Sanji.Sundas पूछ रहे हैं, the inspiration to write just comes with the feeling that ये नहीं तो और क्या। The world is a palette of observation यार, हर दिन एक नई तस्वीर है कुछ लिखने के लिए, आप बस अवेयर होने चाहिए कि आप वो देख रहे हो कि नहीं। So yeah, when you don't have motivation, just remember that why you are where you are helps. @Kriti_2605 पूछ रहे, हे याया, व्हाट्स योर मोस्ट मेमोरेबल स्टेज मेमोरी? अभी एक रिसेंट रहा है कि आई प्लेड अ पोस्टमैन इन वन ऑफ माई शोज, सो आई स्टार्टेड पुटिंग कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, तो अब मुझे वो भी अच्छा एक एवोल्यूशन लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि आई एम इवॉल्विंग एज एन आर्टिस्ट, तो नाउ आई एम पुटिंग कैरेक्टर्स देयर टू टेल स्टोरीज, तो दैट्स बीन ब्यूटिफुल। बट जो एक बहुत प्यारी मेमोरी मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, वो आई थिंक है स्पोकन फेस्ट 2019 जैन। तो उस टाइम पर मैंने एक थिएट्रिकल एक्ट किया था, जिसके अंदर लाइक आई ब्रॉट दीज कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वी डिड लाइक अ बहुत बढ़िया ऐसा परफॉर्मेंस था, जहाँ पे मैंने स्टोरी टेलिंग, थिएटर, डांस को ऐसे मिक्स किया था। इट्स मेमोरेबल टू मी बिकॉज ऑडियंस तो थी, मतलब ऐसे नंबर तो बड़ा था ही, पर साथ ही साथ हमारी माँ भी वहाँ बैठी थी, एंड हमने मम्मी को स्पेसिफिकली कहा था कि कोई ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पर ना दिखो, क्योंकि थोड़े नर्वस हो जाते मम्मी को देखकर आज भी। माई मॉम चोज द स्पॉट दैट वॉज सो विजिबल टू मी, लाइक शी वॉज इन द फर्स्ट 5 rows। लाइक मैं स्टेज पर चढ़ा एंड आई वॉज लाइक आज आपको एक कहानी सुना, तो सामने मम्मी है। मैं कहा ठीक है, अब शो मस्ट गो ऑन। And I remember by the end of it, like she stood up and she had these खुशी के आंसू जो होते हैं ना, आप जब अपनी माँ की आंखों में देखते हो and you feel like you are responsible for it, वो अपने आप ऐसे लगता है कि यार आपने कर लिया, कुछ तो कर लिया ज़िंदगी में, है ना। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत एक आई थिंक यादगार मोमेंट है। हाय आया, कैसे हैं आप? तो बात ऐसी है कि I've been told that very soon
you're gonna answer a few questions from your fans and your friends, which is nice. I mean, which is amazing, because I am sure that a lot of people out there, they want to know a lot about you from you. So and yeah, so even I had a couple of questions. सबसे पहला तो ये कि आपने हमेशा बहुत खुलकर ये जाहिर किया है कि आपको एक्टिंग से कितना प्यार है. तो मुझे ये जानना है कि आपने लिखना पहले स्टार्ट करा और फिर इवेंचुअली आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट आ गया, या फिर एक्टिंग का कीड़ा हमेशा से था और समहाउ उसकी वजह से आपने लिखना शुरू किया. ऑल्सो यस, इफ यू हैड टू चूज बिटवीन बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग अ राइटर, तो आप क्या चूज करोगे और क्यों? बिकॉज आई थिंक दैट यू आर बोथ एन अमेजिंग एक्टर एंड अ ब्यूटिफुल राइटर. I think I've always been an actor, and to sustain that actor, I sort of became a writer. जैसे कॉलेज में मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर आई वाज इन BMM और मुझे नाटक करना था, स्टेज ड्रामास और ये सब करने थे. पर क्योंकि कॉलेज की ऐसी प्रथा होती है कि जो थर्ड ईयर वाले होते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएट होने वाले, तो दे वांट टू डू ऑल ऑफ इट, राइट? क्योंकि उनके फर्स्ट ईयर में उनको मौके नहीं मिल रहे थे. सो द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन. सो आई वॉज एट द रिसीविंग एंड कि तू अपने थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में देख लेना. एंड आई वॉज लाइक, इतना वेट नहीं करना लाइफ में. तो because I wanted to get on stage, I wrote a play. And because I wanted to be an actor in it, I also directed the play. So क्या, brought a team, directed them, also keeping myself in it. Somehow that really worked out good. To the point that by the third year, मतलब ऐसे काफ़ी ऐसा अच्छा नाम हो गया था कॉलेज के अंदर. तो आपको ऐसा लगता है कि, है ना, क्योंकि कॉलेज में नाम बन जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉलेज वाली सोच होती है कि बाहर जाके भी फाड़ ही देंगे. That's when reality hits you, कि है ना, कि जो कॉलेज के नाम होते वो हमेशा बाहर चमक नहीं बना पाते. तो हम जब बाहर आए, आपको रियलाइज़ होती है कि कॉलेज के अंदर जिम्मेदारियों का बोझ आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि माँ बाप भी कोशिश करते हैं कि सब आपसे दूर रखे, आप अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो वैसे जियो कॉलेज के अंदर. बाहर आए, पता चला कि अरे बहुत सारी चीज़ें संभालनी है. एक चीज़ होती है, दुनिया की रीत है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है और साथ ही साथ घर की संभालनी होती है. तो हम नौकरी पर लग गए, पर साथ ही साथ क्योंकि हमें पता है कि एक्टर बनना है लाइफ में, तो उस ख्वाब को सस्टेन करने के लिए कॉपीराइटर बने. तो आई थिंक राइटिंग ऑलवेज इमर्ज्ड फ्रॉम द थॉट ऑफ मी वांटिंग टू बी एन एक्टर. टू कीप दैट ड्रीम अलाइव, आई यूज्ड टू राइट. एंड also that's how I found poetry and storytelling. उसी तरीके से मैं यहाँ पर पहुँचा. The second part of it, what would I choose between acting and writing? I don't think I can choose either, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि एक्टिंग का कीड़ा इतना प्यारा है कि उसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता, और राइटिंग है जिसने एक्टिंग के कीड़े को इतने सालों तक सपोर्ट किया तो उसको भी छोड़ नहीं सकते. तो दोनों एक दूसरे को एक बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहे, एंड आई होप बढ़ाते रहे. @thegirl.who_writes. How to deal with negativity that people around us have about what we choose as our careers. सबसे पहला अप्रोच होता है that you don't let it affect you and stuff. And the second is like, तुम अपने करियर की रेस में इतने ये होंगे ना कि you want to become so much better कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है. The work has to speak. जैवलिन थ्रो इतना फेमस नहीं था पहले, है ना, पर अचानक नीरज चोपड़ा जीत गया तो अब घर में ऐसे बात होती है कि बेटा तुम भी ओलंपिक्स का मेडल ला सकते हो, ट्राई करो अगर तुम्हें करना है. तो टिल समवन डजंट सक्सीड, उस फील्ड की इज्जत नहीं बनती. ठीक है, तो मेरा काम है कि मैं अपनी फील्ड की और अपने काम की इज्जत बढ़ाऊँ, क्योंकि ये हो जाएगा ना तो जो आज मेरे बारे में बुरा बोल रहे, ख़राब बोल रहे, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को मोटिवेट करे होंगे कि हाँ नहीं तू फॉलो कर. एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट हैप्पी फीलिंग आई हैव, दैट पीपल हु टॉक नेगेटिवली अबाउट मी विल से लाइक कि कुछ भी हो यार, कर तो सही रहा है और तुम्हें करना है तो तुम भी करो. सो या Hi, first of all, I hope you've had a great year. And second of all, I hope 2022 is also as amazing for you. So basically what I wanted to talk to you about was, it happens a lot of times with me कि मुझे कुछ लिखना है and I'm not able to find the correct words, or I have the correct words but they somehow just don't seem as nice when they're on the paper. And I won't call it a writer's block because I don't have a lack of inspiration. I just sometimes have trouble executing it. So I do have my tricks that usually help me, but since you're also an artist, you're a poet, you're a writer, I wanted to know what you do when something like this happens.
because I think it will be refreshing to know a different point of view. It will be refreshing to find a new trick. So I hope you get my question, and looking forward to your answer. Also meet me soon. कितना फॉर्मल बोला है इसने. द समरी ऑफ दिस वुड बी, बिकॉज आई ऑल्सो फाइंड माई सेल्फ एट यू नो कि आप बहुत बार ऐसे स्पेस में पहुंचते हो जहाँ पर आपको सही शब्द नहीं मिलता. एंड व्हेन आई से सही शब्द इन द स्कीम ऑफ, इट्स नॉट इवन अबाउट द राइमिंग स्कीम, इट्स अबाउट द इमोशन. जैसे अगर हम प्यार, मोहब्बत और इश्क ही बोल दें, है ना, तो ये तीनों एक अलग इमोशन के साथ होता है. जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हो तो द आइडिया इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक प्यार इज़ अ सॉफ्टर वर्ड, राइट. आपको प्यार पेड़ों से भी होता है, आपको प्यार आप लाइक एवरीथिंग दैट्स अराउंड यू, आपको उन चीज़ों से प्यार हो सकता है. इट्स अ वेरी लाइक इन हाई स्कूल इट्स अ क्रश वर्ड. इश्क हैज़ अ लॉट ऑफ पोजेसिवनेस इन इट, है ना, कि हमें किसी से इश्क है, उसका साउंड वैसे करता है कि उसके अंदर वो पकड़ है. जब आप मोहब्बत कहते हो तो साथ ही साथ ऐसा लगता है कि नाउ इट्स अ बिगर मोमेंट, राइट. सो नोइंग द डिफरेंसेस, दीज आर फाइन डिफरेंसेस. ऐसा नहीं कि जनता ये एकदम ऐसे तुरंत पकड़ लेती है. समटाइम्स व्हेन यू स्विच इट, द ऑडियंस फील्स इट इन द ईयर्स, राइट. दे फील कि हाँ थोड़ा सा कुछ हुआ. लाइक इट्स अ वेरी यूनिवर्सल थिंग दैट इट यू मे हैव नॉट रेड अबाउट इट बट इट क्लिक्स विथ यू, राइट. अगर मैं प्यार के बदले इश्क बोलता हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ हुआ है यहाँ पर, है ना. तो आई फील लाइक it's about knowing your vocab, and it's about growing in that vocab space. What I basically do is, right, I ask if this is exactly what I want to say, if this is exactly the emotion that I want to emote. मतलब वो मुझे जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या वो प्यार है, वो इश्क है, या वो मोहब्बत है. तो इफ़ आई नो दैट, आई विल बी एबल टू यूज़ द राइट वर्ड, एंड देन आई विल बी एबल टू लाइक गिव जस्टिस टू द स्टोरी मच बेटर इन दैट सेंस. @wo_she_actually_. When you get this overwhelming response from the audience, what do you do to remind yourself that you deserve the love you get? I remind myself that I'm lucky that I get this love. I don't know if I deserve the love. I am lucky that I get this love, and I think that's the only reminder I give myself every day. @Aditi._15. क्या कोई भी कविता लिख सकता है? हाँ. क्या जब भी कोई ख्याल आए तब कविता लिखी जा सकती है? हाँ और ना. क्या ख्याल बीज है और कविता पौधा? पोएटिकली ब्यूटीफुल. हाँ. तो ज़मीं कैसी होनी चाहिए और उसको फर्टाइल कैसे बनाया जाए? आई थिंक इट ऑल इज़ अबाउट द फैक्ट दैट यू नीड टू कीप रीडिंग मोर, लर्निंग फ्रॉम योर फेलो आर्टिस्ट एंड फ्रॉम राइटर्स जो लिख कर जा चुके हैं या जो अभी भी लिखते हैं. मतलब आई फील लाइक ये जो सब है ना, ये आपका क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र है ना. कि आपके पास जो सामान पड़ा है वो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप उससे पौधा उगा सकते हो, अच्छा खासा मतलब खेतीबाड़ी हो सकती है. बट यू नीड दिस फर्टिलाइजर सो दैट यू नो दिस चेन ऑफ फार्मिंग कैन कंटिन्यू. सो आई थिंक रीड मोर, लर्न मोर. और जहाँ तक ये बात है कि क्या ख्याल बीज है और कविता पौधा, तो हाँ, लाइक एवरीथिंग इमर्जेस फ्रॉम अ थॉट, राइट. कि आप कुछ ऑब्जर्व करते हो जो पूरी दुनिया भी ऑब्जर्व कर रही है आपकी तरफ. कि कोई आपने एक जलता हुआ पेड़ देख लिया, सारी दुनिया भी आपके साथ वो देख रही है, पर उस जलते हुए पेड़ को आप किस तरीके से इक्वेट करते हो वो डिस्क्राइब करता है कि आप कैसे राइटर हो, है ना. तो टू कन्वर्ट योर ऑब्जर्वेशन इनटू अ ब्यूटिफुल इमेजरी और इमेजिनिंग इट इन अ ब्यूटिफुल वे is what makes you a writer in the truest sense. Hi Yaya. Being school friends, I guess we have known each other for almost 15 years now, and it's great to see this Kanjoos Yaya who would, you know, make girls pay on dates to become this celebrity who has the biggest heart towards his family, friends, and literally all his fans. So anyway, coming to the question, when are you getting into a relationship, man? Please fast track your process of, you know, relationship, engagement, marriage, whatever, because I want our kids to be school friends just the way we are. मतलब वो सीधा सवाल भी पूछ सकता था, ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि मैं डेट पर पे करवाता था. इक्वल पे करवाता था मैं स्टार्टिंग से. सो दिस इज़ जेन्यूनली अ कॉन्वर्जेशन दैट हम लोग एक बार ऐसे पंचगनी ट्रिप के लिए गए थे और ऐसे पता नहीं ऐसे मतलब माहौल बना हुआ है, बकवास हो रही है और अचानक को ऐसा बोलता है
कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे साथ में स्कूल जाए एंड आई वाज लाइक भाई क्या प्लानिंग चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम लोग 8 लोग हैं ग्रुप में, आप इमेजिन करो 8 लोग साथ में डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चा कब करना है. सो इट वाज सो फ्रीकिंग वियर्ड एंड आई वाज लाइक नहीं हो पा रही है. बट 6 ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स आर मैरिड नाउ, लाइक फ्रॉम दैट ग्रुप. तो वो प्रेशर तो आता ही है, क्योंकि हम जब गैदरिंग में जाते हैं और ऐसे कपल बैठे और आपको रियलाइज़ होता है ओ तन्हाई ठीक है. सो या मतलब मुझे ऐसा लगता है आई डोंट वांट टू फोर्स लव, आई डोंट वांट टू marry someone or be with someone just because I am 25 or everyone around is me dating or married. क्योंकि मेरे लिए शुरुआत से प्यार यही रहा है कि I have to honestly feel it and be with someone जो मुझे ऐसा लगे, जो मुझे समझता है ना. मतलब मेरे जितना पागल ना हो, मेरे जितने नाटकिया ना हो, पर मुझे समझे, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब वो होगा तब मेरे अंदर से वो आएगा कि आई वांट टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन एंड आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड फील स्मॉलर फॉर दिस पर्सन. तो वो हर किसी के लिए नहीं महसूस होता और मैं चाहता हूँ कि वो किसी के लिए महसूस हो, और जिस दिन वो हुआ ना उस दिन लाइफ सेट है. So if you've enjoyed this video, which I hope you have, because it's been a bunch of funny things with a bunch of quite intense things. I don't know how I managed to both of them. But if you did enjoy this, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. इस चैनल पर बहुत बढ़िया मटेरियल आपको मिलता रहेगा in terms of stories. So please हिट द बेल आइकन ऑल्सो. कॉम्यून का